परम सौभाग्य का विषय है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद में बहुत कम लोगों को इस बात का पता चल पाता है कि हम मनुष्य जीवन पाए क्यों हैं, और बहुत कम लोगों को अपने जीवन के प्रति जानकारी हासिल करने की इच्छा होती है, और बहुत कम लोग जान करके भी चल पाने में समर्थ हो पाते। ये व्यक्ति के स्वतंत्र विचार, उनके भाव, उनके कर्म, उनके संस्कार पर निर्भर करता है। सद्गुरु कबीर ने अपने जीवन काल में इतना सुगम, सुबोध और सरल तरीके से अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया, परंतु आज बहुत कम लोग हैं जो किसी की बातों को समझने के लिए तैयार हैं। आज शैक्षिक योग्यता को हासिल करने वाले युवा बच्चे केवल भौतिक ज्ञान को ही जीवन का परम लक्ष्य मान कर बैठे। माता पिता भी हमारे बचपन काल से ही बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार देने लगते हैं कि जो तुम्हारी ये शैक्षिक पढ़ाई है, जो शिक्षा है, यही तुम्हारे जीवन का मूल मकसद है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तो आज जैसे ही बच्चा 4 साल 5 साल का हो रहा है, हमारे माता पिता ऐसी मानसिकता बना लिए हैं कि जब तक पढ़ लिख कर के योग्य नहीं बनेगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, धन उपार्जन नहीं हो पाएगा, अर्थात उसे आत्माभिमुखी नहीं बनाते बल्कि शरीर मुखी बनाते हैं, देहमुखी बनाते हैं। सारा जीवन का पृष्ठभूमि हमारा अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज की शिक्षा प्रणाली केवल अर्थ पर निर्भर कर रही है। क्या हमारी 24-25 वर्ष की पढ़ाई केवल धन प्राप्ति या धन प्राप्त करने के साधन में ही अगर गुजर जाता है, तो बच्चे हमारे वही हासिल करते हैं जिसकी पृष्ठभूमि में वे खड़े होते हैं। आजकल के माता पिता हमारे बच्चे को मर्यादा की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संस्कार की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, भावना की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, व्यवहार की शिक्षा नहीं दे रहा है, नीति और नैतिकता की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी से माता पिता भी दुखी हैं और समाज विकृत होता जा रहा है। शिक्षा तंत्र में हमारे कुछ ऐसी मौलिक शिक्षा प्रणाली है जिसको हमारे जीवन में परिवार से ही समायोजित करने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाको जैसी भावना सो तारू के पास। ये कबीर साहब ने भावना की बहुत बड़ी शिक्षा दी। इस 2 पंक्तियों में कबीर साहब ने कहा है क्या, जल के अंदर कमल का पुष्प रहता है, कली होती है, कुमुदनी होती है जल के अंदर, और आसमान में चंद्रमा है। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश।
कितना रहस्यवादी संत जिन्होंने अपने मानसिक कल्पनाओं के आधार पर मनुष्य की भावनाओं का बहुत परिष्कृत सुगम्य परिभाषा दिया। जल का अर्थ होता है निर्मल भाव, जिसको पीने से, जल के पीने से शरीर में शीतलता और मन में तृप्ति आती है। जिस व्यक्ति के जीवन में शीतलता नहीं, मन में तृप्ति नहीं, उस व्यक्ति का जीवन मरुस्थल के समान चुभने वाला होता है, जलाने वाला होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, राग, द्वेष, असंतोष, अनीति, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जन्म लेता हो, कबीर साहब कहते हैं उस व्यक्ति के भाव ठीक हो ही नहीं सकते, उसकी वाणी निर्मल हो ही नहीं सकती, उसके क्रिया, उसके कर्म, उसके संस्कार सही नहीं हो सकते। तो जरा सोचिए, उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति का जन्म हो सकता है? कांटे को बोए और फल मीठा खाने की चाहना अगर कोई कहे तो कभी हो सकता? जल में बसे कुमुदिनी, कबीर साहब ने कहते हैं जल में कुमुदिनी वास कर रही है और आसमान में चंद्रमा है, और दोनों के बीच में कैसा अद्भुत संगम, एक अनूठा संगम हो रहा है। पूर्णिमा की रात है, अपनी सारी कलाओं से चंद्रमा खिला हुआ है, और उस चंद्रमा के शीतल प्रकाश से कुमुदिनी अपने संपुट को, अपने कोपले को, अपने पंखुड़ियों को पूरे खोल रही है। ऐसे खोल रही है जैसा चारों तरफ से एक आनंद की बरसात हो रही हो। जिस व्यक्ति का मन शीतल हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से ही आनंद की बरसात होने लगती है। आनंद की बरसात होने के लिए हम जहां पर मन से पकड़े हुए हैं, उस पकड़ को, मन की पकड़ को ढीली कर देने की जरूरत है। लेकिन हमारा मन इतना कसा हुआ, इतना उलझा हुआ, इतना गुठा हुआ है कि ये गांठें जन्मों जन्मों से इतनी जकड़ती चली जाती है, और संसार में मनुष्य जीवन पाने के बाद में वो गांठों को और कसते ही चले जाते हैं। सत्संग ऐसी भूमिका है कि जो हमारे मन की गांठें, हृदय की गांठें जो कसने की काम चल रहा है, उसको ढीला किया जाता है। सत्संग ऐसी भूमिका है जो अनंत अनंत जन्मों की गांठें कसी हुई है, उन गांठों को ढीले करके खोलने का कार्य किया जाता है। और मनुष्य जीवन में आने के बाद यही कार्य मनुष्य नहीं कर पाता और सोचता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। दुख का, धन का अभाव दुख का कारण नहीं होता। आपकी पत्नी नालायक है, वो दुख का कारण नहीं होगा। आपका बेटा शराबी हो गया, वो दुख का कारण नहीं हो सकता। आप दरिद्र हैं, इस दुख का कारण नहीं हो सकता। आपका बेटा बेटी इस दुनिया से चला गया, ये भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण सिर्फ आपका मन है, क्योंकि आपका मन संसार के प्राणी पदार्थों, व्यक्ति, स्थिति, अवस्था, भाव और विचार को पकड़ता चला जाता। इस संसार को इसलिए भवसागर कहा जाता है। इस संसार को दलदल कहा गया है। इस संसार की हर अच्छी या हर एक बुरी चीज को पकड़ेंगे, वो बंधते चले जाते। कुछ आदतों से बंधे हैं, कुछ भावनाओं से बंधे हैं, कुछ अज्ञानता से बंधे हुए हैं, लेकिन बंधन अनादि का है। अनादि का बंधन है। दुख भी अनादि का है और हम भी अनादि के हैं। लेकिन मनुष्य जीवन एक भूमिका है जहां इस अनादि प्रवाह धारा को हम काट सकते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जल में
कुमुदनी है और आसमान में चंद्रमा खिला हुआ है। लेकिन इतने चंद्रमा और कुमुदनी के बीच इतना दूरी होने के बावजूद भी कितने हजार किलोमीटर ऊपर आसमान में चंद्रमा स्थित है और पृथ्वी के एक तालाब में कुमुदनी खिली हुई है। अगर कल्पना करें तो सोचते और विचारते बनता कि चंद्रमा और कुमुदनी के बीच में कितना लंबा फासला है, कितनी दूरियां हैं। लेकिन चंद्रमा और कुमुदनी के बीच में एक ऐसा भाव है, क्या जल का, कि जैसे ही चंद्रमा खिलता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है, तालाब में पड़ता, पानी में पड़ता है। ऐसे लगता है कि दूर होने के बावजूद भी चंद्रमा करीब है। इतना दूर होने, आसमान में होने के बावजूद भी चंद्रमा कहाँ पर है, एकदम करीब है, एकदम समीप है। इसी तरह से आपका सुख, आपकी शांति, आपकी मुक्ति और आपका कल्याण, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर, आपका इष्ट आपसे दूर नहीं है, बहुत दूर है ही नहीं, वो तो आपके बहुत ही करीब है। कभी सामने है हाजुर ते दूर बतावे, दूर की बात ही निराश, वो तो हाजिर है। ऐसे जैसे दूध में मक्खन हो, फूलों में इत्र हो, गन्ने में मिठास हो, जल में शीतलता हो, उस तरह से वो परम शांति आपके नजदीक है। लेकिन हमारे देखने के तरीके, हमारे समझने के भाव और हमारी विचार ही उसको देखना नहीं चाहती, क्योंकि हम धूल, धूसर, कीचड़, पूरे करकट से अपने चित्त को, अपने मन को इतना गंदा कर चुके, इतना ढक चुके हैं अंतःकरण को। जैसे तालाब में जलकुंभी हो, जंगली घास हो, और उस घास से सराबोर हो जाए, पूरे जलकुंभी से तालाब भर जाए, तो भी चंद्रमा का प्रकाश जल में नहीं पड़े। उसी तरह से जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश आना चाहिए तालाब में और कुमुदनी खिलती है, तो ये दोनों के बीच में परस्पर का संगम, परस्पर का भाव एक हो जाता है। लेकिन अगर उस तालाब में कुमुदनी के स्थान पर जलकुंभी अगर आ जाए, तो जलकुंभी पूरे जाल से तालाब के जल को ढक देता है और चंद्रमा के उस भाव को, उस शीतलता को उसके प्रकाश से वंचित कर देता। उसी तरह से संसार का जितने क्रियाकर्म है, जितने संबंध है, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त मित्र, रिश्ते नाते, शत्रु मित्र, ये सारे के सारे जलकुंभी के समान है, जो आपके अंतःकरण रूपी सरोवर में कुमुदनी के स्थान पर जलकुंभी की तरह काम कर रहे, उग जा रहे हैं खरपतवार। हर तालाब के अंदर कुमुदनी वास नहीं करती, हर तालाब में कमल नहीं खिलता, लेकिन हर कीचड़, हर तालाब के अंदर जलकुंभी जैसे खरपतवार, शैवाल रूपी काम से वनस्पतियां अकस्मात आकर के तालाब के सरोवर को भर गई। उसी तरह से इस संसार में अपने अंतःकरण में शैवाल और जलकुंभी जैसी वनस्पतियों को उगने से हमें रोकना चाहिए। संसार के जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, माया, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। ये विकारें हमारे अंतःकरण की निर्मलता और अंतःकरण की शांति को, मन की शांति को भंग करके हमें अवनति के मार्ग के, अशांति के मार्ग में ले जा करके गर्त में पटक देती है। मैंने सुना, एक बार की बात है, काशी का एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा ख्याति लब्ध सेठ था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बहुत पैसे वाला था। और बहुत पैसा होता है तो लोग, संसार से दुखी जीव जो होते हैं, अपनी समस्या का समाधान है तो
धनवान के पास जाते, कोई ब्याज पर लेता है, कोई उधार लेता है, किसी न किसी तरह से सहयोग देता है। उस नगर सेठ का एक नियम था कि जब भी कोई धन के अभाव में उसके दरवाजे पर जाता था तो उधार वो दे देता था, और उधार देता था और उसे ये मुकर्रर की जाती थी, उधार लेने वाले से मुकर्रर किया जाता था कि तुम इस जन्म में दोगे उधार पैसा, जो कर्ज ले जा रहे हो इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। तो जो ईमानदारी से काम करने वाले सच्चे दिल के लोग थे वो क्या करते थे, मुनीब, उस सेठ का मुनीब था, उसका काम था कि जो भी कर्ज आते वो पूछता और रजिस्टर में दर्ज कर देता, इस जन्म में दोगे उधार की अगले जन्म देते। तो जो ईमानदार थे वो लिखवा देते थे मुनीब से कि मैं इसी जन्म में दे दूंगा, कर्ज ले जा रहा हूँ मैं इसी जन्म में एक कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जो लोग चालाक थे, चतुर थे, वो कर्ज उधार लेने के बाद में लिखवा देते थे मुनीब की मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दूंगा। अब जरा सोचिए, कोई कर्ज दे अब बोले मैं इस जन्म में नहीं दूंगा अगले जन्म में कर्ज दूंगा, पैसा वापस करूंगा। आप सोच सकते हैं उसके मन में क्या होगा। भाई मरने, लोग कहते हैं मर गए सो खत्म, मर गए, क्या किसका कर्जा, क्या किसका खून, कुछ नहीं। लेकिन वो बड़ा सेठ बहुत ज्ञानी था और वो शर्त लगाया था, और मुनीब क्या करता, ये दो ही बात पूछता था, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। भला अब चतुर लोग, जो चापलूस थे, जो ठग विद्या वाले लोग थे, वो कहते थे अगले जन्म में देंगे, वो लिख देता था और उधार पैसा दे देता था। ऐसे करते करते नाम तो सुनता रहा, उसका ख्याति बढ़ गई। उसके दरवाजे पर एक चोर पहुंचा कर्ज लेने के लिए, उधार लेने के लिए। उधार लेने के लिए पहुंचा तो उसने पूछा कि भाई इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। बोला कि मैं तो अगले जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं दूंगा। अब चोर का तो मकसद कुछ और था कि इसकी तिजोरी में देख लूं और फिर इसका काम तमाम कर दूंगा अगले दिन रात में। कर्ज लेने गया था केवल ये देखने के लिए कि इसका तिजोरी कहाँ और इस तिजोरी में कितना पैसा है, और कर्जा लिया और बोला कि मैं अगले जन्म में दूंगा। अब लेकर के तो चल दिया, मुनीब लिख दिया इसका नाम कि अगले जन्म देगा। दूसरे दिन उसने क्या किया, रात में अंधेरा होने से पहले ही सेठ के तबेलू में जाकर के घुस गया। तबेलू जहाँ भैंस वैस होती है ना, भैंस, उसके पास बहुत भैंस थी, तो भैंस जहाँ बधी होती थी वहां पर जाकर के छिप गया। रात गहरी रात होने का इंतजार करने लगा, और सेठ के जितने परिवार के सदस्य वो सो जाए, घर मकान की बत्ती बुझ जाए, फिर ये अपना काम चालू करे, ऐसा विचार करके वो इंतजार कर रहा, प्रतीक्षा कर रहा था। संयोग से एक भैंस थी, वो नई नई भैंस आई थी। उसने बोली कि भाई तुम इस तबेले में तुम आई हो, तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कितने दिन से आई हो। बोला भाई देखो, मैं तो अपना कर्ज चुकाने के लिए इसके यहाँ आई हूँ, और मुझे करीब 5 महीना हो गया है यहाँ, 5 महीना हो गया, और इस सेठ के पास जो है, इस सेठ के पास मैं 5 महीने से कर्ज चुका रही हूँ। बोला कैसा? दूसरी भैंस बोली कि कैसे कर्ज चुका रही हो? उसने बोली कि अगले जन्म में इस सेठ से कर्ज उधार लिया था। क्या लिया था? कर्ज उधार में लिया था, और मैं बोली थी कि मैं इस जन्म में, मैं अगले जन्म में तुम्हारा कर्जा वापस करूंगा, और मैं इस जन्म में मैं भैंस बन करके 5 महीने से उसके लिए हुए कर्जा को मैं चुकतारा कर रहा हूँ। दूसरी भैंस जो
एक दो नई नई आई थी, वो सोचने लगी और बोलने लगी कि भाई मैं भी इस सेठ से पिछले जन्म में कर्ज लिया था और मैं बोली थी मैं अगले जन्म में दूंगी। और ये दोनों भैंसों की बातचीत तो छुपा हुआ चोर सुन रहा था। भैंसों की आपस में चर्चा सुन रहा था कि मैं दोनों भैंसे अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म का उदाहरण लेकर यहाँ कर्ज का निपटारा करने के लिए भैंस बनी है और यहाँ अपने कर्म भोग रही है। उसका दिमाग काम किया, वो सोचने लगा मैंने भी तो इस सेठ से जो पैसा लिया उधार और बोला कि अगले जन्म में मैं दूंगा, और मैं अगले जन्म में नहीं, मैं तो इसका पूरा खजाना ही सपरचट करने वाला, चुराने वाला था। अगर मैं कर्जा इस जन्म में नहीं दे रहा हूँ और फिर हमें कर्ज दूसरे जन्म में भोगने के लिए भैंस गाय बैल के जीवन पा करके यहाँ भोगना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा। और मैं चोरी करके पूरा धन ही हड़प लिया तो न जाने कौन सी योनि में जा करके इसका कर्ज कितने जन्म तक इसका भोग करना पड़ेगा। उसका दिमाग काम किया, बोला भाई ये तो बहुत ही बुरा दंड है कि कर्ज का हम भैंस गाय जानवर बन करके ये भोग। वो तुरंत दूसरे दिन जो सेठ के पास पहुंचा और अपना कर्ज जो है चुकता कर दिया और उसने संकल्प लिया कि आइंदे से हम कर्ज नहीं लेंगे, न चोरी करेंगे। मनुष्य जीवन में आप सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बहू है, मेरे गाय है, मेरा भैंस है, ये जितने रिश्ते नाते हैं या तो आप उसका कर्ज लिए है या आपका वो कर्ज लिया है। लड़का का मतलब होता है कि लड़ करके आपके अधिकारों का भावना का हरण करता है। अगर आप सोचते हैं मेरा बेटा है बड़ा खुश है, तो बेटा नहीं है, आप उसके कर्ज लिए पिछले जन्म में, वो आज करके भोगवा रहा है। इस संसार में जो भी अच्छा बुरा परिणाम आप भोग रहे हैं वो निज कर्मों का परिणाम है। तो इस कर्मों को आप खुशी खुशी को भोग लीजिए, खुशी खुशी से भोग लीजिए। अच्छा हो या बुरा, ये शरीर भी आपके कर्म दंड का ही परिणाम है। ये देह धरे को दंड है। कबीर साहब ने कहा ये देह धरना ही मनुष्य जीवन एक प्रकार का दंड है, आपके शुभ अशुभ कर्मों का दंड है। ये मनुष्य भूमिका कर्म भूमिका है और इस कर्म भूमिका में आने के बाद में एक ही कार्य करना होता है। वो कौन सा कर्म होता है? स्वयं का कल्याण कर लो, अपने जीवन का कल्याण करना ही परम पुरुषार्थ है। धन कमा करके बहुत बड़ा ओहदा पद पाना, धन खेती बाड़ी जमीन जायदाद, ये सारा चीज अनित्य है, नाशवान है, एक दिन सब बिछड़ जाएगा। ताश के पत्ते की तरह सारे संबंध, ताश के पत्ते की तरह कोठी कड़रा मकान दुकान सब एक दिन छूट जाने वाला है। सारे चीज सारे संबंध अनित्य है। जरा सोचो, आती जाती सांसों के बीच को जीवन कहा गया है। आती जाती सांसों के बीच में जीवन है। जरा कल्पना करो कि अगर हमारी सांसें अगर अटक गई तो फिर कौन सा संबंध, कौन सा रिश्ता, कौन सा नाता, बस थोड़े समय का ही खेला खत्म हो जाता। क्या आप अपने जीवन की इस सच्चाई से कोई भी दर्शन, साहित्य, कोई भी मनोरंजन, नाच गाना इस सच्चाई को झुठला सकता है? यह शरीर में जब तक चेतना तभी तक सारा खेला है और हम इस खेले में भूले पड़े हुए हैं, परंतु सच्चाई से मुख मोड़े हुए हैं। सच्चाई से हम मुख मोड़े हुए हैं और इस सच्चाई को जब तक हम अपने को सच्चे ढंग से नहीं समझ लेते तब तक आपका मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होने वाला। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जल में बसे कुमुदनी चंदा बसे आकाश।
आपका शांति, आपका कल्याण, आपका परम आनंद, आपका सत्य आपके इतने करीब है, लेकिन आप उसको दूर किए बैठे हो, भूले। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारक देई, लखाई कहीं कबीर, भूल की औसत पारक सबकी। हम भूले हैं, पद में भूले हैं, धन में भूले हैं, इस नाच गाने में भूले हैं, पद प्रतिष्ठा में भूले हैं, अभिमान में भूले हैं, काम क्रोध वासना आसक्ति में भूले हैं। ये भूल मिटेगा तभी अगर कोई पारखी, कोई परीक्षण करने वाला गुरु मिलेगा और ज्ञान रूपी सुविचार रूपी औषधि देगा। ये ज्ञान ही सबसे बड़ा भला करने वाला भाई है। वो भाई नहीं जो कि आपका सहोदर, आपका साथी है। सबसे बड़ा भाई कौन है? धर्म ही आपका भाई है। क्या है?